स्वागत है हॉरर एसबी में, जहां डरावनी कहानियां जिंदा होती हैं। यहां आपको मिलेंगी ऐसी भूतिया कथाएं जो आपकी रूह को हिला कर रख देंगी। भूत प्रेत, अनसुलझे रहस्यों, अजीब घटनाओं और खौफनाक लोक कथाओं के बीच हम आपको ले चलते हैं। अगर आपको भी डर, सस्पेंस और रहस्यमयी घटनाओं का शौक है तो आप सही जगह पर हैं। सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए ऐसी डरावनी कहानियों के लिए जो रात भर आपके दिमाग में गूंजती रहेंगी। भूतिया अस्पताल। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक पुराने अस्पताल की है। इस अस्पताल का नाम था आशीर्वाद अस्पताल, जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। इसे कभी एक बड़ी और प्रसिद्ध अस्पताल माना जाता था, लेकिन एक अजीब घटना के बाद यह बंद हो गया। लोग कहते थे कि इस अस्पताल में कुछ ऐसा है जो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। रात के समय यहां जाने की तो बिल्कुल मना था, क्योंकि वहां कुछ अदृश्य शक्तियां घूमा करती थीं। लेकिन एक दिन एक युवक जिसका नाम विक्रम था, इस अस्पताल के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। विक्रम एक जिज्ञासु व्यक्ति था और उसे रहस्यमय घटनाओं में बहुत रुचि थी। उसने सोचा कि क्यों न एक रात इस अस्पताल में जाकर पता लगाया जाए कि आखिर क्या है जो लोग इस अस्पताल से इतना डरते हैं। विक्रम ने रात को अस्पताल जाने का निश्चय किया। वह अकेला ही अस्पताल पहुंचा, जहां हर तरफ सन्नाटा था। अस्पताल के गेट के पास एक टूटी हुई दीवार थी, जिसके कारण अंदर जाने का रास्ता खुला हुआ था। विक्रम अंदर घुस गया और अस्पताल की ओर बढ़ने लगा। अस्पताल की दीवारें गहरी धुंध और मिटी हुई थी। एक डरावनी सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ शांत था लेकिन कुछ गलत भी था। जैसे ही विक्रम अस्पताल के मुख्य भवन तक पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोई रोशनी नहीं थी, केवल अंधेरा और डरावनी खामोशी छाई हुई थी। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा। अचानक एक खौफनाक खांसी की आवाज सुनाई दी। विक्रम ठिठक कर रुक गया। आवाज दरवाजे के अंदर से आ रही थी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य बहुत अजीब था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर पुराने जूते पड़े हुए थे, जैसे कोई दौड़ते हुए भागा हो। अस्पताल के प्रत्येक कमरे में अजीब सी गंध थी और दीवारों पर कुछ अजीब निशान थे। विक्रम ने अपनी टॉर्च की रोशनी से आगे बढ़ते हुए एक कमरे के अंदर झांका। उस कमरे में एक पुराना अस्पताल का बेड रखा हुआ था, जिस पर एक धुंधली सी आकृति लेटी हुई थी। अचानक उस आकृति ने अपनी आंखें खोल दी। विक्रम की धड़कन तेज हो गई। वह आकृति धीरे धीरे उठी और विक्रम की ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा बहुत विकृत और भयावह था। आंखें लाल और गहरी थीं और मुंह से खून टपक रहा था। विक्रम ने डरते हुए कदम पीछे खींचे, लेकिन वह आकृति विक्रम के पास आ गई और उसकी आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मुझे देख रहे हो? विक्रम ने डर के मारे कहा, मैं सिर्फ जानना चाहता था कि यहाँ क्या हुआ था। आकृति हंसी और उसका चेहरा और भी विकृत हो गया। यह अस्पताल कभी किसी का नहीं रहा, उसने कहा। यहाँ हर व्यक्ति, हर रोगी, हर डॉक्टर एक दिन इस अंधेरे में खो गए। इतना कहकर वह आकृति विक्रम के सामने आ गई और एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूने लगा। विक्रम चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दौड़ा, अस्पताल के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। विक्रम की सांसें तेज हो गईं और वह घबराकर हर कमरे में दौड़ने लगा। हर कदम पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसे देख रहा हो। विक्रम की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और उसके शरीर में सर्दी की लहर दौड़ने लगी। वह दौड़ते दौड़ते एक और कमरे में पहुंचा और देखा कि वहां एक पुराना आईसीयू था। कमरे के अंदर एक आदमी स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, लेकिन वह आदमी न तो जीवित था और न ही मृत। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी चीखें उस कमरे में गूंज रही थीं। विक्रम ने घबराकर कमरे का दरवाजा बंद किया, लेकिन तब तक उसकी टॉर्च भी बुझ चुकी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। कमरे के कोने में एक और भयानक चेहरा था। वह चेहरा विक्रम को देखकर हंसा और फिर एक ही पल में गायब हो गया। विक्रम की जान अब कांप रही थी। वह जानता था कि उसे इस अस्पताल से बाहर निकलना होगा, लेकिन अब हर रास्ता बंद हो चुका था। अस्पताल की दीवारें जैसे उसकी ओर पड़ रही थीं और दरवाजे बंद होते जा रहे थे। अचानक एक ठंडी, भारी आवाज सुनाई दी, तुम हमेशा यहाँ रहोगे। विक्रम ने अंतिम बार एक भयानक चीख मारी और वह फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब
अंधेरे में समा गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि विक्रम वापस नहीं आया। उन्होंने अस्पताल की ओर रुख किया, लेकिन जब वे अंदर गए तो सब कुछ वही था। वही खून के धब्बे, वही डरावनी खामोशी, लेकिन विक्रम कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ लोगों ने कहानियां सुनी थीं कि विक्रम की आत्मा अब भी उस अस्पताल में भटक रही है, और अगर कोई उस अस्पताल में कदम रखता है तो वह भी विक्रम की तरह कभी बाहर नहीं निकल पाता। आज भी लोग उस अस्पताल के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि रात के समय वहां से हल्की सी खांसी की आवाजें आती हैं और कभी कभी कोई चीखती आवाज सुनाई देती है, जैसे विक्रम की आत्मा मदद की गुहार लगा रही है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले डरावने वीडियो से वाकिफ हो सके। क्या आप भी कुछ अजीब घटनाओं का सामना कर चुके हैं? अपनी कहानियां हमें कमेंट में बताएं। याद रखें, अंधेरे में सबसे डरावनी कहानियां वही होती हैं जो हम सुन नहीं पाते। तब तक के लिए हमेशा सावधान रहें और रात में अकेले बाहर जाने से बचें। कौन जानता है किससे आपका सामना हो जाए।